नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य से कनेक्टेड डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पंचनामा समाचार। आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अतीक अहमद के बेटे असद को लेकर। तो बता दें कि जो अतीक के बेटे हैं असद, उसका एनकाउंटर किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ ने झांसी में असद के साथ ही शूटर गुलाम को भी ढेर कर दिया। ये दोनों प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में फरार थे और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके पास से आधुनिक हथियार भी बरामद हुए। आगे हम लोग बात करेंगे किस नेता ने क्या बयान दिया और पूरी हम घटना के इसमें जिक्र करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपका जो लोकप्रिय, आपका प्रिय जो नेता है, उन्होंने असद को लेकर क्या कहा है और किस पार्टी के नेता ने क्या बयान रखे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन है शूटर गुलाम। तो बता दें कि असद के साथ एक एनकाउंटर और हुआ था जिसका नाम है गुलाम। तो बता दें कि अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसके साथ शूटर गुलाम को भी ढेर कर दिया गया। गुलाम मोहम्मद भी उमेश पाल एनकाउंटर में शामिल था। गुलाम अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है और अतीक के कई काले कारनामे में शामिल रह चुका है। गुलाम के एनकाउंटर पर उसके भाई राहल हसन ने कहा कि गुलाम ने जो किया उसे उसकी सजा मिली, हम उसकी डेड बॉडी नहीं लेंगे। इसके बाद एक चीज मैं और बता दूं कि कहां दफन होगा असद अहमद का शव। तो बता दें कि अपने दादा के बगल में दफन होगा असद। तो बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। आज रात को उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि उसके दादा हाजी फिरोज अहमद के बगल में दफन किया जाएगा। असद के शव को पुलिस झांसी से प्रयागराज लाएगी। यहाँ शव को उसके परिवार को सुपुर्द करेगी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि असद के जनाजे में शामिल होने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। एक चीज और, उमेश पाल जो हत्याकांड हुआ था, अब तक उसमें 4 शूटर ढेर हो चुके हैं और 3 की तलाश जारी है। तो बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 7 शूटरों में से 4 शूटरों का यूपी पुलिस ने काम तमाम कर दिया है। इनमें माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद समेत गुर्गे गुलाम मोहम्मद, विजय चौधरी और अरबाज का एनकाउंटर किया जा चुका है। हालांकि 3 शूटरों जिनमें एक अरबाज, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की अभी यूपी पुलिस को तलाश है। 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही असद और गुलाम मोहम्मद फरार थे। एसटीएफ 48 यानी 48 दिन से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी। वही हम लोग बात करते हैं कि अब किसने क्या कहा, इस चीज को लेकर हम बात करेंगे। तो आप बने रहिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बीजेपी के नेता से। तो बता दें कि असद एनकाउंटर को लेकर बीजेपी नेता बोले, पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गोलियां। अंबेडकर जयंती के मौके पर इंदौर के महू पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने यूपी के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद एनकाउंटर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाता है तो क्या पुलिस को उस पर फूल बरसाना चाहिए। विजयवर्गीय ने कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा के लिए गोली चलाने का अधिकार है। पुलिस पर उन लोगों ने गोली चलाई, जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। अब बात करते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर। तो असद की मुठभेड़ में मौत के संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर भड़के हुए नजर आए। अखिलेश ने कहा कि पहले दिन से बीजेपी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रही है। ये एक उदाहरण है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने ब्राह्मण मां बेटी पर बुलडोजर चलाया, उन्हें क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया। क्या आज का भारत यह है कि कमजोर की जान ले लें? क्या संविधान में जो अधिकार है वो नहीं मिलेंगे? ये कहना है अखिलेश यादव का। अब बात करते हैं डिंपल यादव को लेकर। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो बता दें कि असद अहमद के एनकाउंटर पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने इसे फेक बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस हैं और उनके उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि अखिलेश ने भी इसे फर्जी एनकाउंटर बताया। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बीजेपी के नेता को लेकर। तो बता दें कि असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद विभिन्न पार्टियों के बयान अपने अपने तरीके से सामने आ रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव और मायावती के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारे अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है। अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं उन्हें प्रदेश की जनता देख रही है।
अदालत अतीक अहमद के मामले में जो निर्णय देगी उसका पालन किया जाएगा। वहीं बता दें कि टीएमसी के सांसद ने भी इस पर लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। टीएमसी सांसद का भी बयान सामने आया। आखिर क्या पूरा मामला, तो बता दें उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और मकसूदन के बेटे गुलाम के एनकाउंटर पर टीएमसी सांसद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अजय बिष्ट यानी कि सीएम योगी का दूसरा नाम है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि मिस्टर ठोक दो है, इसलिए वह सज्जन व्यक्ति बने रहकर पूर्ण अराजकता, जंगल राज और मुठभेड़ हत्याएं हमेशा जारी रखें। बता दें कि एनकाउंटर को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। इसके बाद असद अहमद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान। उन्होंने कहा कि आईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने असद एनकाउंटर पर एक और प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग इसका जश्न क्यों मना रहे हैं। याद रखिए, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप त्योहार का माहौल बना रहे हैं। महात्मा गांधी के कातिल को मारा गया या जेल में डाला गया, आपने उसका एनकाउंटर किया था क्या? ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। आगे हम लोग बात करते हैं एक और नेता को लेकर। तो बता दें कि असद और गुलाम के एनकाउंटर पर बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हत्या करना पाप हो सकता है, लेकिन वध करना पाप नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी में माफिया राज का आरोप लगाकर योगी सरकार को घेरने वाले अखिलेश यादव इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। इस आश्चर्य इसलिए नहीं क्योंकि सपा के शासन के दौरान ही इन माफियाओं का अपना साम्राज्य बढ़ाने में मदद मिली थी। ये कहना बीजेपी के नेता कृपा शंकर सिंह का। आगे हम लोग बात करते हैं कि अतीक अहमद का एक नया खुलासा सामने आया। तो बता दें कि माफिया अतीक अहमद से पूछताछ में एक के बाद एक खुलासा हो रहे हैं। पहले पाक से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी, और अब अतीक अहमद ने आईएसआई कनेक्शन की बात कबूल की है। इतना ही नहीं, अबू सलेम से भी अतीक के संबंध की बात सामने आई है। दोनों से प्रयागराज में चले यूपी एसटीएफ की पूछताछ का पहला राउंड खत्म हो गया। हथियार तस्करी और एएसआई कनेक्शन को लेकर अब एटीएस इनसे पूछताछ करेंगे। अब उसके बाद अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर एडीसी यूपी एसटीएफ अमिताभ यश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए जरूरी केस था, क्योंकि एक केस में एक मुख्य गवाह जिसे यूपी पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की थी, उसकी हत्या कर दी गई। इस केस में आज 2 शूटर को एनकाउंटर में मारा गया और इनके पास से विदेशी अवैध हथियार बरामद किए गए। आगे हम लोग बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। उन्होंने क्या बयान दिया है, तो बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं एसटीएफ की टीम को बधाई देता हूं। जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, उसे फांसी होगी। अपराधी अगर पुलिस से भिड़ेगा तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई करनी होगी, और यह बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है। ये एक बड़ा संदेश है कि अपराधियों का युग समाप्त हो चुका है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एक महिला को लेकर, जयश्री जिसका नाम है। आखिर कौन है वह महिला जयश्री? तो बता दें कि आज अतीक के आतंक का साम्राज्य अब खात्मे की ओर है। अतीक के जुल्मों के खिलाफ 3 दशक से धूमनगंज इलाके की जयश्री आवाज बुलंद किए हुए हैं। उनकी 12 बीघा से ज्यादा जमीन पर अतीक की निगाह थी। अनपढ़ होने की वजह से वे अतीक की चाल को समझ नहीं पाई, और 1989 में पति के गायब होने के बाद उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ। इसके बाद उन पर जुल्म होने लगे, लेकिन वे डरी नहीं। वे अपनी अरबों की पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रही हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि गुलाम का शव लेने से मां और भाई का इनकार, आखिर क्यों? तो झांसी में एनकाउंटर में मारे गए मेषपाल के शूटर मोहम्मद गुलाम का शव लेने से मां और भाई राहिल हसन ने इनकार कर दिया। परिवार कोई सदस्य ना तो शव लेने जाएगा और ना ही जनाजे में शामिल होगा। गुलाम की मां का कहना है कि वे अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखेंगी। असद के साथ शूटर गुलाम को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया, और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। वही कंगना रानौत, सभी जानते हैं कंगना रानौत के लिए, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस, उन्होंने भी बयान दिया है। तो असद एनकाउंटर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानौत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सीएम योगी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेरे भैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई और नहीं है।
गौरतलब है कि इस वीडियो में सीएम योगी यूपी पुलिस की कार्रवाई पर विधानसभा में स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अगला हम लोग बात करते हैं कि अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने एक बार फिर कुछ कहा। तो बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर एमपी के महू में पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने कहा, क्या संविधान खतरे में है? एक एक करके संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी चुनाव को ध्यान में रखकर एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने पूछा, यूपी पुलिस के पास सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर के नोटिस क्यों है? आगे हम बात करते हैं कि शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर उसके भाई का क्या रिएक्शन। तो शूटर गुलाम के भाई राहिल हसन ने यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर की कार्रवाई को सही माना। राहिल ने कहा कि गुलाम ने बहुत जघन्य अपराध किए जिसका हम समर्थन नहीं करते। हमारा परिवार उनका सब लेने नहीं जाएगा। हमने पुलिस को अपनी बात बता दी है। अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? आगे हम लोग बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का एक और बयान, जहां पर यूपी के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। ये एनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर अदालतों को बंद करो। जजेस क्या करेंगे फिर? ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं। आप मुजरिम को पकड़ो और सजा दिलाओ। उसका हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस के नेता ने भी सवाल उठाए। आखिर कौन है कांग्रेस के नेता? तो कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने असद अहमद के एनकाउंटर पर सवाल उठाया। उन्होंने एनकाउंटर की ह्यूमन राइट कमीशन से जांच कराए जाने की मांग की है। पुनिया ने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कानून के दायरे में रहकर की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई एनकाउंटर होता है तो दोनों तरफ से गोली चलती है, पर इस एनकाउंटर में किसी भी पुलिसकर्मी को कोई खरोंच तक नहीं आई। वहीं असद एनकाउंटर पर एक और नेता का बयान। तो बता दें कि असद एनकाउंटर पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान की बात करने वाली योगी सरकार का एनकाउंटर संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक न एक दिन कहीं ना कहीं वही ना शिकार हो जाए। दूसरी पार्टी की सरकार आते योगी आदित्यनाथ कहीं खुद ही बुलडोजर का शिकार न हो जाए। ये कहना है सपा नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का। आगे हम लोग बात करते हैं असद को लेकर अतीक ने क्या कहा। तो मेश्वर हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के साथ शूटर मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनते ही अतीक अहमद बेहोश हो गया था। वहीं अब उसका बयान आया, जहां पर अतीक ने बेटे की मौत पर पछतावा जाहिर करते हुए कहा कि सब मेरी वजह से हुआ है। अतीक अहमद ने प्रशासन से हिरासत में रखे गए अपने बेटे अली से मिलाने की मांग की है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि ब्रजेश पाठक जो कि यूपी के सीएम, उन्होंने क्या कहा। तो अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम के एनकाउंटर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे, माफिया और अपराधियों को खत्म करेंगे। कोई भी ऐसा अपराधी जो अपराध करेगा वो प्रदेश में खुला नहीं घूमेगा। कानून के माध्यम से सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं पाएगा। अब बात करते हैं कि कौन था असद, क्या उसका पूरा तो बताएं। यूपी के प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद की तीसरी संतान। असद बचपन के दिनों में पढ़ाई में काफी तेज था। वह बड़ा होकर वकील बनना चाहता था, लेकिन गैंगस्टर पिता की ऐसी छाया पड़ी कि वह अपराधी बन गया। एक बार अतीक ने असद को अपराध के क्षेत्र में उतरने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक असद बम बनाना सीख चुका था और बाद में अतीक भी उसे शेर का बेटा कहने लगा। पिता के जेल जाने के बाद असद गैंग का सरदार बन गए, ऐसा बताया जाता है। उसका हम लोग बात करते हैं कि एक और मंत्री जी का बयान। बता दें कि असद एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने कहा कि जो भागकर जाएगा और कानून से बचने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर झांसी में कार्रवाई हुई तो मैं पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज थे, मामले दर्ज थे, जो लोग कानून से बचने की कोशिश कर रहे थे और जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो ये तो पुलिस की कार्रवाई में होता है।
आगे हम लोग बात करते हैं कि एक और केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एमपी के जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर यूपी के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और मकसूदन के बेटे गुलाम के एनकाउंटर पर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां कानून का राज है। एनकाउंटर में मारे गए अपराधी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। ये लोग भाग रहे थे और एनकाउंटर हो गए। इसके लिए यूपी पुलिस बधाई की पात्र है। आपको बता दें कि योगी राज में देर है अंधेर नहीं, ये किसका कहना है? तो बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद और गुर्गे गुलाम के मारे जाने के बाद उमेश पाल की मां और पत्नी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उमेश की मां ने कहा कि अब उनकी आत्मा को संतुष्टि मिली है। वहीं पत्नी जयापाल का कहना है कि उन्हें सीएम योगी पर पूरा भरोसा था। योगी राज में देर है अंधेर नहीं, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। तो माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को बधाई दी है। उन्होंने आज कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ के साथ ही डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम की तारीफ की। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने मुठभेड़ की जानकारी सीएम को दी। इस पूरे मामले पर सीएम के सामने रिपोर्ट रखी गई है। वहीं मायावती का भी मामला सामने है। मायावती ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म है। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं कि किसने क्या कहा। तो पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर सियासी प्रतिक्रियाएं ने शुरू हो गई है। इस कड़ी में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमारी जमीन लूटता था, हमको मारता था और गुंडई करता था, आज वह घुटने के बल रेंग रहा है और वह खुद मिट्टी में मिलने की बात कर रहा है। अब एक और चीज बता दें कि पूरी नहीं हो सकी असद की यह हसरत। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। और आगे हम लोग बात करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।